नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुक इन। तो लुक इन में आपका स्वागत है। कश्मीर के डल झील का नाम आते ही दुल्हन की तरह सजा संवार कर रखे जाने वाले और दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर लुभाने और झील का भ्रमण कराने वाले शिकारा की तस्वीर जेहन में अनायासी आ जाती है। यह वही शिकारा है जो वहाँ के लोगों के लिए रोजी रोटी का सबसे बड़ा साधन भी बना है। शिकारा और डल झील एक दूसरे का पर्याय सा बन गया है। अब वही शिकारा उधवा के दर्जनों लोगों के लिए जीने का आधार भी बनेगा। दरअसल वन विभाग इस मामले में काफी गंभीर है और उधवा पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किए जाने के बाद वहां स्थानीय लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके, इस मंशा के तहत लगातार योजनाएं तैयार करने में जुटी है। इसी कड़ी में पक्षी अभयारण्य में लोगों के लिए जल्द ही शिकारा के माध्यम से रोजगार के साधन विभाग की ओर से उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। विभाग स्थानीय लोगों को पक्षी अभयारण्य में पर्यटकों के लिए शिकारा संचालन की अनुमति देने पर विचार कर रही है, ताकि इसके माध्यम से वहां के स्थानीय लोग रोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। फिलहाल पक्षी अभयारण्य में घूमने के लिए विभाग ने इस व्यवस्था को सुचारू बनाने की कवायद शुरू करते हुए 2 शिकारा की व्यवस्था की है। इसमें एक साथ 6 लोग बैठकर पक्षी अभयारण्य का घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके लिए विभाग ने फिलहाल प्रति शिकारा 200 रुपए का रेट तय किया है। विभाग की माने तो अगले कुछ समय में यह व्यवस्था पूरी तरह से स्थानीय लोगों के जिम्मे होगा। विभाग की अनुमति के बाद व्यावसायिक रूप से यहाँ का स्थानीय लोग अपना शिकारा संचालित कर सकेंगे। जिले के उधवा प्रखंड में 65 वर्ग किलोमीटर फैला इस पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किए जाने के बाद पर्यटन की दृष्टि से यह स्थान न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आ गया है। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटकों के पहुँचने की असीम संभावनाएं हैं और इन पर्यटकों के माध्यम से यहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की कड़ी के तहत विभाग व्यावसायिक रूप से शिकारा संचालन की जिम्मेदारी यहाँ के लोगों को सौंपने पर विचार कर रही है। उधवा पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किए जाने के बाद इसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गई है। ऐसे में यहाँ प्रत्येक वर्ष देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानियों की पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए विभाग की ओर से इस पक्षी अभयारण्य को एक अलग रूप देने के उद्देश्य से सजाने संवारने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए विभाग सरकार के स्तर पर मिलने वाले 5 करोड़ रुपए की फंडिंग लेने की प्रक्रिया में लगी हुई है। वहीं पहले चरण में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ गेस्ट हाउस और बाउंड्री वॉल समेत अन्य सुविधाओं का विस्तार करने का कार्य जल्द ही शुरू करने की योजना विभाग तैयार कर रही है। दूसरी ओर झारखंड की शान बन चुके इस उधवा पक्षी अभयारण्य को सजाने संवारने और एक नई पहचान देने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से भी डीपीआर तैयार करने की बात कही जा रही है। तैयार डीपीआर में प्राकृतिक राशि को इसी वित्तीय वर्ष में मिलने की उम्मीद है, ताकि वहां सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। इधर साहिबगंज जिले के जिला वन प्रबंधन पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने कहा कि उधवा पक्षी अभयारण्य से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। यह अभयारण्य स्थानीय लोगों के लिए जीविकोपार्जन का साधन बने, इस पर विभाग गंभीरता से चिंतन कर रही है। इसी कड़ी में दूर दराज से यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को पक्षी अभयारण्य घुमाने के लिए उपयोग होने वाले शिकारा से वहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़ने की योजना विभाग तैयार कर रही है और जल्द ही इसका क्रियान्वयन भी करेगी।